हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स ग्रुप सी पोस्ट के लिए इनवाइट किया गया है, इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये वेरियस ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो कि 188 पोस्ट है और आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब ऑफलाइन, जो कि 4/9/2021 से आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर ये फ्रेंड्स कंफर्म हो गया है, 4/9/2021 को आपका ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होगा आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से, और फ्रेंड्स आपको उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में हम इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसके जो ऑफलाइन फॉर्म का जो प्रोसेस है, साथ में इसके एलिजिबिलिटी का जो डिटेल्स हैं, वो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, और आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे इसके बारे में जानकारी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड की है, और जो लिंक है वो आपको यहाँ मिल जाता है। फॉर्म का जो PDF है वो जल्दी ही यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा 4/9/2021 से ही आपके ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, और ये जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दो कंडीशंस हैं आपके। सबसे पहले कंडीशन है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, और उसके बाद यहाँ पर ये वैकेंसी आपके ऑल इंडिया है, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब कुछ पोस्ट हैं जिसमें फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे MT ड्राइवर, कुक, स्पेशल कुक, IT, बूट मेकर, रिपेयर, मसालची, वेटर, ग्रूम, GC ऑर्डिनरी, इक्विपमेंट रिपेयर, बार्बर, बाइसिकल रिपेयर एंड चौकीदार, इन पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है, और जो मेल कैंडिडेट है वो सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है, और ये इन पोस्ट के लिए रहेगा, और बाकी की जो भी पोस्ट है उनके लिए 18 से 25 साल है, और आपको अपर एज में छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहां पर देखिए जो सिलेक्शन है वो बेसिस ऑफ मेरिट पर होगा, और यहां पर जो मेरिट है वो आपके रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेसिस पर बनने वाली है। अब यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपका एग्जाम है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और ओवरऑल आपको यहां पर 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। ओनली जो इंग्लिश का पेपर है वही आपका इंग्लिश में रहने वाला है। इसके अलावा जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स आपका इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा LDC पोस्ट के लिए, और मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा बाकी की सभी पोस्ट के लिए। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो फ्रेंड्स आपका LDC के लिए 12वीं स्टैंडर्ड का रहेगा, और इसके अलावा जो भी पोस्ट है उन सभी के लिए 10वीं स्टैंडर्ड का आपका यहां पर एग्जाम जो क्वेश्चंस है वो आपका रहने वाला है। अब कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर कवर किए जाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको jobrasta.com पर आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली jobrasta.com पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर देखिए इसका जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, इसके अलावा जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज या नॉन वर्बल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पर बनेंगे। इसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस। यहां पर फ्रेंड जो क्वेश्चन है वो आपके देखिए यहां पर स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर जनरल पोलाइटी, करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पर बनेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में फ्रेंड्स यहां पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, जो आपका रेशियो एंड टाइम है, उसके अलावा आपके
यहाँ पर टाइम एंड वर्क है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो 10th स्टैंडर्ड का है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके जो यूजेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनेंगे। डिफिकल्टी सिर्फ एलडीसी के लिए 12वीं स्टैंडर्ड की रहेगी और बाकी पोस्ट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड की आपकी रहने वाली है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई बुक है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक चेंज नहीं होते, टॉपिक आपके सेम यही रहेंगे। आपको बस इन टॉपिक्स पर अपनी कमांड रखनी है और इनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो सारे टॉपिक्स यहां पर कवर किए जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो भी आप बुक लेना चाहते हैं या फिर आपके पास जो भी बुक है, जो टॉपिक्स इनमें आपके आ जाते हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको किसी भी सेक्शन में नहीं होगी। अब यहां पर बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्लियर नहीं कहा गया है, पर नेगेटिव मार्किंग आप मान के चलिए 1/4 की आपकी हो सकती है। ये चीज आप यहां पर मान के चलिए, क्योंकि कई एग्जाम जब हुए हैं पहले तो उनमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर कोई अपडेट आता है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड या कोई अदर डिटेल तो हम आपको उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ओवरऑल 2 घंटे मींस 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 4 सेक्शन आपके यहां पर रहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए डेट ऑफ एग्जाम की या डेट ऑफ आपके एडमिट कार्ड जारी होने की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्लियर कहा है डेट ऑफ एग्जाम जो है वो फ्रेंड्स एलिजिबल कैंडिडेट को बाद में बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स क्योंकि देखिए ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन डाटा होती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये अपडेट आती है या फिर डीएवीपी की वेबसाइट पर आपको ये अपडेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके कोई अपडेट इसकी वेबसाइट पर नहीं मिलती, इसलिए कई बार दिक्कत आती है कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। अब फ्रेंड्स कई वैकेंसी जैसे पहले निकली है, जैसे एयरफोर्स की भी निकली है, जिसमें कई कैंडिडेट कहते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है और कुछ कैंडिडेट कहते हैं हमारा एडमिट कार्ड आ गया है। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो शॉर्टलिस्टिंग है कई बार आपके परसेंटेज बेसिस पर भी की जाती है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को भेजा जाता है उनका एडमिट कार्ड और उसके बाद जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट है सिर्फ उनको ही पता लगता है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं। जब उनके एडमिट कार्ड आते हैं तो उसके बाद में ही हमको भी अपडेट मिलती है। अगर वो हमको कमेंट करते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आ गया है, उसके बाद ही हम आपको इन्फॉर्म कर पाते हैं। अगर कोई भी अपडेट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आती है इससे रिलेटेड तो वो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आप डिटेल्स को चेकआउट जरूर कर लें। जो डेट ऑफ एग्जाम है वो भी फ्रेंड्स बाद में ही बताई जाएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर एक चीज बताई गई है जो कि है रिटन एग्जाम जो आपको बुलाया जाएगा। ये फ्रेंड्स आपके 50 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पर पोस्ट के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको क्लियर कहा गया है ओनली 50 कैंडिडेट पर पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो यहां पर फ्रेंड्स जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बेसिस पर आपकी जो परसेंटेज बनेगी उसमें फ्रेंड्स 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पर पोस्ट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा और यहां पर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, तो यहां पर फ्रेंड्स 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाने वाला है आपके स्किल टेस्ट के लिए। तो ये क्लियर आपको यहां पर शो किया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप अगर एप्लीकेबल होंगे और अगर आप यहां पर शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको आपका एडमिट कार्ड बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपसे सेल्फ एड्रेस एनवलप भी मंगवाया जाता है। तो सेल्फ एड्रेस एनवलप मंगवाने का फंडा ही यही है कि आपको फ्रेंड्स यहां जो एडमिट कार्ड है वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर बाई पोस्ट आपको सेंड किए जाएंगे। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका जो भी फॉर्म है उसको आप सही से फिल करके सेंड जरूर करेंगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में सेंड जरूर करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर आपको सारी अपडेट बता दी है इसके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड। स्किल टेस्ट से रिलेटेड बात करें तो फ्रेंड्स स्किल टेस्ट यहां पर देखिए जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड ही आपका यहां पर स्किल टेस्ट होने वाला है। अब एमटीएस में क्या स्किल टेस्ट लेंगे तो यहां पर ऐसा फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। अब ग्रूम में आपसे क्या लेंगे या फिर आपसे यहां पर अगर आपसे चौकीदार है तो आप चौकीदार में स्किल टेस्ट में आपसे क्या ले सकते हैं, तो हो सकता है आपका पीईटी पीएचडी कर लिया जाए, या फिर अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करते हैं तो सफाई करवा के देख लिया जाए। तो यही स्किल टेस्ट आपका यहां पर हो सकता है। तो स्किल टेस्ट को आप एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान के चलिए और उसके बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेनली आपको क्लियर करना होगा आपका रिटन एग्जाम। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ जल्दी ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। फॉर्म फिलअप का वीडियो फ्रेंड्स मैंने आपको अवेलेबल करा ही दिया है 4/9/2021 को। जैसे ही इसका अपडेट आएगा उसके बारे में हम उस दिन बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।